एक तरफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अपना एक केस सेटल कर लिया है और दूसरी तरफ एचएएल ने कंफर्म किया है कि 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा 6 तेजस जेट। और टाटा मोटर्स ने फाइनली अपनी हैरियर ईवी की प्राइस अनाउंस कर दी है और कोचिन शिपयार्ड को मिला है एक क्रूज वेसल ऑर्डर जिसका वर्थ 100 से 250 करोड़ और आईटीआई को भी मिला है 25 करोड़ रुपए का फाइनल पेमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां एक कॉम्प्लेक्स केस फाइनली सेटल हो गया है और इसका सीधा असर स्टॉक के इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पर डायरेक्ट पड़ सकता है। केएसके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी के अराउंड इंसॉल्वेंसी की कहानी काफी टाइम से चल रही थी। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी के सेटलमेंट प्रपोजल को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया है। इससे अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपनी सब्सिडियरी का इश्यू क्लीन करवाएगा और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के प्रेशर से निकलकर कंपनी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे अपना फोकस शिफ्ट कर पाएगा। ये डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी सिर्फ एक्सपेंशन नहीं बल्कि अपनी बैलेंस शीट को भी एक्टिवली साफ और सस्टेनेबल बना रहा है। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी का रोड मैप अब और भी क्लियर हो गया है और इसी वजह से मार्केट में जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर कॉन्फिडेंस और बढ़ने की संभावना है। एचएएल के चीफ ने कंफर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स को मार्च 2026 तक कम से कम 6 तेजस MK-1A जेट्स मिलेंगे। ये तेजस MK-1A एक अपग्रेडेड वर्जन होगा जिसका डिजाइन मॉडर्न होगा और डिलीवरी टाइम लाइन क्लियरली रखा गया है। अगर स्टॉक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अपडेट एचएएल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। टाइमली डिलीवरी का ये दिखाता है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन रिलायबल है और जब डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार मिल रहे हों तो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी और क्लियर हो जाती है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दोनों ही बढ़ता है क्योंकि एचएएल क्लियरली अपने टारगेट्स टाइम पर अचीव कर रहा है। आईटीआई लिमिटेड कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का फाइनल ट्रांच रिसीव किया है जो सी डॉट के साथ साइन सेल एग्रीमेंट के अंडर आता है। ये ट्रांजैक्शन शायद अमाउंट में छोटा लगे लेकिन इसका टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जब टेलीकॉम और पीएसयू सेक्टर्स में पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है तब ऐसे कैश इनफ्लो किसी भी कंपनी के लिए काफी हेल्पफुल हो रहे हैं। ये ना सिर्फ ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं बल्कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को भी सपोर्ट देते हैं। अगर स्टॉक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इनफ्लो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बेटर बना सका है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब मार्केट हर कंपनी की कैश पोजीशन और उसके एग्जीक्यूशन पे नजर रखता है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जब कंपनी के पास टाइमली कैश आता है तो इन्वेस्टर्स को ये भरोसा होता है कि कंपनी अपने डे टू डे काम स्मूथली चला पाएगी। टाटा मोटर्स ने फाइनली लॉन्च कर दी है हैरियर ईवी की इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग। एडवेंचर वेरिएंट की शुरुआत होती 21 लाख से और टॉप वेरिएंट के प्राइस रखा गया है 27 लाख और इनकी बुकिंग्स 2 जुलाई से शुरू हो रही हैं, जहां लोगों का एक्साइटमेंट ऑलरेडी हाई लेवल पे है। इस कार का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? ये फुली इलेक्ट्रिक है और टाटा का नया ईवी प्लेटफॉर्म यूज हुआ है और डिजाइन भी काफी बोल्ड और मॉडर्न है, मतलब डायरेक्ट टक्कर देगा MG ZS EV और महिंद्रा की BE रेंज को। स्टॉक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये लॉन्च ये दिखाता है कि टाटा मोटर्स सिर्फ ईवी रेस में भाग नहीं रहा बल्कि डायरेक्शन खुद सेट करना चाह रहा है। कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि उसका फोकस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर है और वो ईवी स्पेस में एग्रेसिव एक्सपेंशन के मूड में है और ये मूव इन्वेस्टर्स और बायर्स दोनों के लिए एक क्लियर और कॉन्फिडेंट मैसेज है। कोचिन शिपयार्ड की एक सब्सिडियरी ने 100 से 250 करोड़ के बीच का एक नया ऑर्डर सिक्योर किया है जिसमें कंपनी 2 लग्जरी रिवर क्रूज वेसल्स बनाएगी। ये क्लियरली दिखाता है कि कोचिन शिपयार्ड सिर्फ डिफेंस शिप्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। अब कंपनी कमर्शियल क्रूज सेगमेंट में भी एक्टिवली एक्सपैंड कर रही है और स्टॉक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जब कंपनी नए सेक्टर्स में एंटर करती है और रेवेन्यू सोर्सेज डिवर्सिफाई करती है तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है और जब APSU लग्जरी शिप्स बनाने लगे तो ये भी सिग्नल है कि भारत का शिप बिल्डिंग विजन काफी ब्रॉड हो चुका है और कोचिन शिपयार्ड उस विजन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपना खुद का रिसर्च करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।